हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अतुल में। आज हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जल संसाधन का ही है। यह क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका भारत में समुचित प्रयोग द्वारा ही भारत के आर्थिक विकास तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। भारत के आर्थिक विकास करने में विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, जिसमें जल संसाधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि के कार्यों पर ही निर्भर है। साथ ही भारत का जो जलवायु है, मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत के सभी जगह पे एक समान वर्षा भी नहीं होती है। वर्षा की कहीं अधिकता है तो कहीं कमी है। अधिकता बाढ़ को निमंत्रण दे देती है तो वर्षा की कमी सुखाड़ को। कृषि प्रधान देश होने के कारण अधिक लोग जो हैं सिंचाई से जुड़े हुए काम पे ही सिंचाई के लिए पूरी तरह से जल पे ही निर्भर है। ठीक है, जल की उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नदी, तालाब, नलकूप के जल, साथ ही नहरों के विकास से ही क्या कर सकते हैं, हम सिंचाई को बहुत ही ज़्यादा सशक्त यानी कि मजबूत बना सकते हैं। नहर विकास द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करके खाद्यान्न और व्यावसायिक जितना भी फसल होता है उसका समुचित रूप से उपयोग कर सकते हैं, समुचित रूप से इसका उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही मत्स्य उत्पादन, नौका परिवहन आदि कार्यों द्वारा लोगों का जो आर्थिक स्थिति को है जो हम ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और ये बांधों को पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक एग्जाम्पल के तौर पे गोविंद वल्लभ पंत सागर है, एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन का स्थल है। आगे लिखेंगे कि लोगों के राष्ट्रीय आय के विकास द्वारा ही क्या होगा, प्रगति भी होगी। आर्थिक विकास की प्रगति होगी तभी हमारा देश का आर्थिक विकास होगा। जल से ही बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, उन बिजली के द्वारा अन्य अनेक कार्य कर सकते हैं। कल कारखाना में वो बिजली को उपलब्ध करा सकते हैं, हम लोग भी अपने दैनिक कामों में कर सकते हैं। अन्य तरह की जितनी भी मशीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो क्या बिजली पे ही आधारित है, तो इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और बिजली बनने का जो मुख्य स्रोत होगा वो क्या होगा, वो जल होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, हर लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ होंगे। आर्थिक प्रति व्यक्ति आय के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बहुत ही ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न को देखेंगे कि बड़े बड़े बांधों और तटबंध की आवश्यकता पर जोर देते हुए इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े जो भी बांध और तटबंध बनाए जाते हैं इनका हम किस रूप से यूज कर सकते हैं। आंसर इस रूप से है कि बड़े बड़े बांधों तथा तटबंधों की आवश्यकता हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके समुचित व्यवस्था होने से ही उपलब्ध जल संसाधन का हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए इनकी उपयोगिता क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल क्या है, जीवन है, जल ही जीवन है। रहीम जी हैं कविकार, वो कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब कि पानी के बिना क्या है, जीवन और मतलब सब कुछ सूना सूना सा है, समझे। जल हमारा ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संसाधन है। जीवन की कल्पना करना इसके मात्र क्या है, जल के बिना जीवन की कल्पना मात्र करना भी असंभव सा है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो बड़े बड़े बांध और तटबंध की आवश्यकता पे इसकी उपयोगिता का वर्णन करने, तो उपयोगिता ये निम्नलिखित है। पेयजल के रूप में,
घरेलू कार्य के रूप में, तीसरा है सिंचाई के रूप में, नेक्स्ट उद्योग के रूप में, अगला जन स्वास्थ्य के रूप में, नेक्स्ट स्वच्छता के रूप में, मल मूत्र विसर्जन जैसे कार्यों में, जल विद्युत के निर्माण में, मत्स्य पालन के लिए, जल कृषि वानिकी के लिए, नदी पे बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा क्या सिंचाई की व्यवस्था को खूब अच्छी तरीके से सुदृढ़ बना करके खेतों खेतों तक इन जलों को पहुंचा करके नहरों के द्वारा, इन सभी से क्या होगा, राष्ट्रीय आय के साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा। नदी पे बड़े बड़े से बांध बना करके यातायात की सुविधा को भी बढ़ा सकते हैं और उन बांधों को पर्यटन स्थल के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े बांधों और तटबंधों की आवश्यकता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है और इनकी उपयोगिता कर हम क्या कर सकते हैं, अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं देश का और एक साधारण से मनुष्य का, सब लोग अपना अपना विकास कर सकते हैं और उन सब के विकास से क्या होगा, देश का विकास होगा, राष्ट्रीय आय ऊपर की ओर जाएगा। देखने